रिया अपने ऑफिस में बैठे कुछ सोच रही थी। आज बहुत शाम हो चुकी है। आजकल का दिन तो लव बर्ड्स के लिए ही है। ये फरवरी का महीना तो हम सिंगल के लिए है ही नहीं। हाय, मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं कोई भी डे सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं ये दुख क्यों नहीं खत्म होता है। ये सब सोचते हुए रिया ऑफिस से निकल जाती है और एक कैफे में एंट्री करती है और साइड के एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ वेटर आता है, रिया से उसका ऑर्डर लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रिया की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। अरे ये तो कितना सुंदर है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मैं वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट कर लूंगी। वो भी तो आने वाला है। कम से कम कुछ डे तो बाकी ही है जो मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ। ये सब रिया सोच ही रही थी कि तभी उस लड़के की नजर रिया की तरफ पड़ती है। वो रिया को देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर रिया कहती है, अरे ये तो चला गया, अब क्या करूँ। रिया का मन उदास हो गया। चलो अब मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ बैठकर अब क्या करूँगी। कल ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। रिया वहाँ से निकलकर घर आ जाती है। अगले दिन वो ऑफिस जाती है और शाम के वक्त वो ऑफिस के बालकनी में खड़े होकर नीचे देखती है। अरे ये नजारा तो कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग एक दूसरे को रोज दे रहे हैं। लोग एक जोड़े में घूम रहे हैं। आजकल की हवा में तो एक अलग ही प्यार भरा हुआ है। अरे मैं तो भूल ही गई। आज मैं भी उस कैफे में जाऊंगी और शायद क्या पता वो भी आ जाए तो मैं उससे कुछ बातें ही कर लूंगी। और क्या पता मैं भी इस लव डेज में घुल मिल जाऊं और मैं भी इन डे को सेलिब्रेट कर सकूं। फिर तो मजा ही आ जाएगा। रिया यह सब सोचकर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और शाम होते ही वह उस कैफे में पहुंच जाती है। फिर वह उसी सीट पर जाकर बैठ जाती है। रिया सिर्फ दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बाद उसी लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखकर रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अच्छा हुआ मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। और वो लड़का कैफे की एक कॉर्नर सीट पर जाकर बैठ जाता है। रिया अपने हाथ में कॉफी लेती है और कुछ सोचते हुए उसकी तरफ जाती है। मैं ही जाके उससे कुछ बातें कर लेती हूँ। क्या पता हम एक अच्छे दोस्ती बन जाए। हेलो, मेरा नाम रिया है। और आपका? हेलो, मेरा नाम विशाल है। मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। आप इस कैफे के ओनर को बहुत देर से देखे जा रहे हो। मुझे लगता है आप उसे पसंद करते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप उन्हें जानते हो? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। नहीं, उन जैसे लोगों में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। ऐसे ही कुछ देर उन दोनों में बहुत सी बातें होती हैं और उस दिन के बाद वह रोज शाम को उसी कैफे में मिलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दोनों एक दूसरे से उसी कैफे में बात करते हैं। अब दोनों एक अच्छे पार्टनर बन चुके थे। एक दिन ऑफिस की छुट्टी होने पर रिया कैफे की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक आवाज आती है, अरे रिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो यहीं पास के कैफे में जा रही हूँ। तुम बताओ? कल वैलेंटाइन डे है और हम सब गोवा जा रहे हैं। तुम बताओ, तुम हमारे साथ चलोगी क्या? नहीं, मैं कल विशाल के साथ ही घर पर ही वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। बाद में मिलते हैं। उसके बाद रिया कैफे में जाती है। विशाल वहाँ पहले से ही बैठा था। रिया उसे कल के प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर विशाल खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। हाँ, कल हम वहीं पर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। यह कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन रिया अपने घर को सजाने में लग जाती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे विशाल दिखता है, जिसे देखकर रिया कहती है, अरे तुम तो टाइम पर आ गए। चलो अब अंदर आ जाओ। रिया ने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। उसने खाने के लिए बहुत सारी चीजें भी बना रखी थी। वह दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और कई सारी बातें कर रहे थे। तभी विशाल कहता है, अच्छा रिया, तुम मुझे ये बताओ कि आत्मा और शरीर क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही? आत्मा तो शरीर के अंदर ही होती है, तो दोनों एक ही हुई ना। अच्छा, मुझे तो लगता है कि शरीर तो मर जाता है लेकिन इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती है। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? वैसे मुझे इन भूत पर कोई विश्वास तो नहीं है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं। क्यों, तुम्हें भूतों में विश्वास क्यों नहीं है? भूत तो होते ही हैं। मुझे तो नहीं पता। ना ही मुझे भूतों से डर लगता है और ना ही मैं भूतों में विश्वास रखती हूँ। यह कहकर रिया जैसे ही विशाल की तरफ देखती है,
तो वो देखती है कि विशाल का चेहरा बदल चुका है। उसकी शक्ल पर मारने और पीटने के निशान दिख रहे थे। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक लग रही थी, बिल्कुल एक भूतों की तरह। अरे विशाल, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हो गया? तुम विशाल नहीं हो, तुम कोई और हो। नहीं रिया, मैं विशाल ही हूँ। लगता है तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। ये कहकर विशाल रिया की तरफ बढ़ता है। रिया बहुत डर जाती है और वे चीखने चिल्लाने लगती है। नहीं, तुम विशाल नहीं हो सकते। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम यहाँ से जाओ। लगता है तुम भी मुझसे अब प्यार नहीं करती। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मेरी हालत ये किसने की? अच्छा तो सुनो, कुछ साल पहले मैं भी उसी कैफे में काम करता था और उस कैफे की ऑनर से मैं बहुत प्यार करता था। मैंने एक दिन उससे अपने दिल की बात कह दी, लेकिन मैं गरीब था, इसीलिए उस कैफे की ऑनर ने मुझे बहुत मारा और उसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसने मुझे खाना नहीं दिया और एक दिन वह उस कमरे में आई और उसके बाद मुझे बहुत पीटने लगी और मुझे उसने चाकू मार दिया और उसी वक्त मेरी मौत हो गई। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उस कैफे के पीछे जो पेड़ है उसके नीचे मुझे दफना दिया। तब से मेरी आत्मा उस बदले की आग में तड़प रही है और मैं इसलिए उस कैफे में हमेशा आता था। और एक दिन मुझे तुम मिल गई और तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये पता चल गया है कि प्यार क्या होता है। लेकिन मुझे अपनी मौत का बदला भी लेना है और मुझे पता है कि तुम मेरी मौत का बदला जरूर लोगी और तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरी आत्मा को तुम ही मुक्ति दिला सकती हो। बोलो, तुम करोगी ना? ये सब सुनकर रिया की आंखों में पानी आ जाता है और वह कहती है, हाँ विशाल, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलवाऊंगी। तुम उसकी चिंता मत करो। और अगले दिन रिया पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सारी बात बता देती है। जिसके बाद पुलिस वाले भी उस कैफे में जाते हैं और कैफे के पीछे जो पेड़ होता है उसके आसपास खुदाई करने पर उन्हें विशाल की लाश मिल जाती है। विशाल की लाश देखकर सब लोग डर जाते हैं। उसकी लाश कई दिनों से वहीं दफनाई हुई थी, जिसकी वजह से बहुत बदबू भी आ रही थी। लोग उस लाश को देखकर कई तरह की बातें भी करने लगते हैं और पुलिस वाले उस कैफे की ऑनर को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले उस कैफे की ऑनर को लेकर जा ही रहे थे कि तभी रिया कहती है, रुको, तुमने विशाल के साथ बहुत ही बुरा करा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने किसी की जान ले ली। तुम एक औरत नहीं, तुम एक हैवान हो। ये कहकर रिया उस कैफे की ऑनर को एक जोरदार चाटा मारती है, लेकिन उस कैफे की ऑनर अब कुछ नहीं कर सकती थी और उसके बाद वह पुलिस वाले उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी रिया को विशाल की आत्मा दिखाई देती है जो बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। यह देखकर रिया को भी बहुत दुख होता है, लेकिन उसे बहुत खुशी थी कि उसने उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और उसे मुक्ति दिला दी।